नमस्कार दोस्तों, भूमिका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है झुमकी के संघर्ष को लेकर। झुमकी और उसकी माँ राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी। झुमकी की सुंदरता देखते ही बनती थी, जैसे संगमरमर से तराशा गया हो। उसकी माँ दिन रात घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। झुमकी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। झुमकी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। झुमकी की माँ जैसे जैसे वृद्ध हो रही थी, वैसे ही उसे झुमकी की शादी की चिंता खाए जा रही थी। बस किसी तरह झुमकी का रिश्ता एक अच्छे से घर में हो जाए। झुमकी की माँ के पास गांव से एक रिश्ता आया। अगले दिन झुमकी को दिखाने का तय हुआ। सुबह ही माँ ने आवाज़ लगाई, ओ झुमकी उठ जा, नहा धो ले, मेहमानों के आने का वक्त होने वाला है। झुमकी की डर से आँख खुल गई। भागती हुई माँ के गले लग गई। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे तुझे अकेला छोड़कर। हट पगली। आंखों में आंसू भरे हुए माँ ने झुमकी को कसकर पकड़ लिया। बेटी, सबको अपने घर जाना होता है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी भगवान के पास जाना चाहती हूँ। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। अब तो बड़ी हो गई है। आजकल के ज़माने में घर में बेटी रखना बहुत मुश्किल हो गया है। चील कौवों की नज़र है, जितनी जल्दी विदा हो जाए अच्छा है। अब रुलाती रहेगी क्या? जा तैयार हो जा। झुमकी आंखों में आंसू भरे बोली, माँ तू मेरे बिना कैसे रहेगी? तुझे आदत ही नहीं है सारा घर का काम अकेले ही करना होगा। मेरा भी वहाँ मन नहीं लगेगा। पता नहीं लोग कैसे होंगे। अच्छा, अब बाकी बातें बाद में। नहा धो के कुछ खा ले, मेहमान आते होंगे। झुमकी की माँ थोड़ा हटाती हुई उसे बोली। झुमकी नहाने चली गई और अपना पीले रंग का घाघरा चोली लाल किनारी वाला पहन कर आई। गजब की सुंदरता झलक रही थी। माँ ने कुछ दिन पहले ही आज के दिन के लिए सिला दिया था। थोड़ी देर बाद 2-3 बुजुर्ग, उनके साथ एक महिला और 24-25 साल का एक लड़का, सबको बैठाकर झुमकी की माँ ने झुमकी को चाय बनाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद झुमकी चाय लेकर अंदर आई। झुमकी की माँ ने झुमकी को बैठने को कहा। यह हमारी लड़की है, बड़ी गरीबी में हमने पाला है, बहुत सीधी सादी है, घर का काम जानती है, सबकी सेवा करेगी। सबकी नज़रें ऊपर से नीचे तक उसे देख रही थी। झुमकी की सुंदरता में कोई कमी निकाल ही नहीं सकता था। लड़के की माँ ने पूछा, नाचना गाना आता है, खाना बनाना? झुमकी ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। क्या नाम है? झुमकी। झुमकी ने धीरे से नज़र झुका के कहा। कुछ देर में झुमकी की माँ ने उसे अंदर आने को कहा। झुमकी अंदर चली गई। लड़के के माँ और पिता ने तुरंत हामी भर दी। झुमकी हमें पसंद है। यह हमारा लड़का है सूरज। हम पास के गांव माखिनपुर के हैं और हम झुमकी का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। झुमकी की माँ ने अपनी गरीबी की हालत बता दी। 2 चांदी के कड़े, झांझर वाली पायल और एक हार था जो कि उसकी शादी के लिए रखा था। लड़के वाले मान गए और बोले, हम कुछ ही लोग आएंगे और शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिन बाद झुमकी शादी करके ससुराल चली गई। 3-4 महीने बाद सूरज ये कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहा है। कुछ दिन में झुमकी को भी वहाँ ले जाएगा। झुमकी को दुख हुआ, पर वो जानती थी कि मजबूरी है। घर के काम में लगी रहती, कभी अपनी माँ के बारे में सोच कर रो लेती। कैसे मेरी माँ सब घर का काम अकेले कर रही होगी, गाय को चराने अकेले जाती होगी, खाना ठीक से भी नहीं खा पाती होगी। मन तो था कि उड़कर माँ के पास पहुँच जाऊँ, गले लगकर खूब रहूँ, बताऊँ कि तेरे बिना यहाँ कितनी अकेली हूँ। सूरज ने जाकर कोई पत्र नहीं लिखा। सवेरे ही उठकर नहाकर कुएं से पानी लाकर वो काम में लग जाती। सुबह से रात का पता नहीं चलता। उसे लग रहा था कि सास ससुर की सेवा करने के लिए ही उसे लाया गया है। सास से पूछती तो एक ही जवाब होता, आ जाएगा। दूर जो गया है, पत्र लिखने का वक्त ही कहाँ होगा उसके पास।
परदेस है, काम से आके थक के सो जाता होगा। एक दिन रात को पानी पीने उठी, घड़ा सास के कमरे के बाहर रखा था। गर्मी के मारे गला सूख गया था। कमरे से जो आवाज़ सुनी ठीक से सुनाई नहीं दी, बस इतना सुन पाई, शहर से कोई मेहमान आने वाला था। पर कौन? ये कौन? झुमकी पानी पी के सोने चली गई। सुबह ही उठ गई थी झुमकी। रोज़ की तरह कुएं से पानी लेकर आई, चूल्हा जलाकर चोखा और दाल बनाने के लिए रख दी। बाटी की भी पूरी तैयारी कर ली थी, बस चूरमे की तैयारी थी। झुमकी ने देखा तो एक बुजुर्ग आए। ये तो वही लोग लग रहे थे जो मुझे देखने भी आए थे शादी के लिए। झुमकी मन ही मन सोचने लगी। चाय दे आई, सासू माँ खाने के लिए मदद करने आई तो बताया सूरज के मामा हैं। खाना खाकर झुमकी के बने खाने की तारीफ़ की मामा जी ने। सब माँ से ही तो सीखा था। खुशी से सोच रही थी माँ मिलेगी तो बताऊंगी। शाम को सासू माँ झुमकी के पास आई। देख झुमकी बेटी, तूने बड़ी सेवा की। मारे का तेरा दर्द पता है। तेरे ससुर जी ने मेरे भाई को बुलाया, वो तुझे सूरज के पास ले जावेंगे। मामा का काम पड़ता रहता है शहर में, रास्ते में तेरा काम पड़ेगा, माँ से भी मिल जाइयो। झुमकी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। और घर का काम? झुमकी बोली। सास ने तुरंत बात काटते हुए, पहले भी तो करती थी, आदत खराब कर दी तूने मेरी। बैठ के खिलाया इतने दिन। सासू माँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि तुम जैसी सासू माँ मुझे मिली। कहकर झुमकी गले लग गई। तेरी बड़ी याद आएगी, मन जीत लिया तूने। अच्छा कल जाना होगा, ये कुछ घाघरा चोली सिलाए थे तेरे लिए, कहकर एक शीशे लगे संदूक में रख दिए। और भी सामान रख ले इसमें, कहकर सोने चली गई। अगले दिन सुबह का काम करके झुमकी तैयार हुई। सास ने सरपंच जी के घर का फ़ोन नंबर लिखकर पर्चे को हाथ में थमा दिया। कभी मन करे तो याद कर लीजो। झुमकी मामा के साथ चली गई। रास्ते में माँ के पहुँची। मिलने की खुशी से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मामा जी को खाना खिलाते हुए माँ को रसोई में सब बातें सुना रही थी झुमकी, पर सूरज के बहुत दिन पहले जाने की बात माँ को नहीं बताई थी। चिंता करेगी ऐसा सोचकर जाते समय झुमकी और माँ का रो रो कर बुरा हाल था, पर मिलने की तसल्ली भी थी। रात का खाना साथ दे दिया, ढेरों दुआएं देकर विदा किया बेटी को। ट्रेन में पहली बार बैठी थी। खिड़की से बाहर सब यादें घूम रही थी। कभी सोचकर मुस्कुरा देती, कभी रो देती, कभी सोचती सूरज के बारे में कि कितना गुस्सा हो जाऊंगी, बोलूँगी नहीं, भूल गए जाके, ब्याह के बाद खबर ही ना ली। पर कभी मन को समझाती शहर गए हैं, काम होगा तभी तो नहीं आए। मामा जी की आवाज़ ने चौंका दिया। बेटी स्टेशन आ गया। रिक्शा से घर भी पहुंच गए। ताला लगा था। पड़ोस में चाबी ले ली मामा जी ने। फैक्ट्री गए हैं, मामा जी ने कहा। आते रहते थे, पता था चाबी पड़ोस में होगी। शरीर टूट रहा था, पर जिसका इंतज़ार था वो नहीं आया था। आज अपने घर थी, चाहे वो एक कमरे का ही क्यों ना हो। सामान फैला पड़ा था, सही करने में कुछ समय लगा। खाने का सामान था, उससे खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज नहीं आया। पड़ोस से पता चला दोस्त के घर रुक जाता है कभी। अगली रात सूरज घर आया। आते ही झुमकी को देख के रंग उड़ गया। झुमकी नज़रें झुकाए शर्मा रही थी। सूरज ने मामा से पहला सवाल किया, क्यों लाए इसे मामा? मेरी ज़बरदस्ती शादी एक गांव वाली से करा के माँ बाबा ने अच्छा नहीं किया। झुमकी के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तू, तेरा कुछ फ़र्ज है घर के प्रति या नहीं? अब ये यहीं रहेगी। मामा ने झुमकी के सिर पर हाथ रखा। आता रहूँगा, और अपना थैला उठाए चले गए। झुमकी ने आंसू भरे आंखों से सूरज को खाना दिया। घर आकर पहली बार खाना बनाया मिला था। भूख भी लगी थी, मना कैसे करता। खा लिया। जल्दी घर भेज दूंगा कहकर नीचे चादर बिछा के सो गया। सुबह जल्दी निकल गया बिना बताए ही। झुमकी ने रो रो कर आंखें सुजा ली थी। उस दिन थैले से सामान निकालते वक्त कपड़ों के बीच में 2 नए थैले और 7 शीशे धागे घुंघरू देखे। सोचा सासू माँ ने नए कपड़े जो दिए थे उनके बीच गलती से आ गए।
पर नहीं, सासू माँ जानती थी कि सूरज उसे पसंद नहीं करता। अकेली पड़ी झुमकी का समय काटने में मदद करेंगे। रोज़ खाली रहती तो सुई धागा लेके बैठ जाती। झुमकी ने थैलों पर सब अच्छे से सजाए थे। वापस तो नहीं जाऊंगी ये, पर कपड़े सुखाने गई तो निश्चय कर लिया था। बाहर तार पर कपड़े सुखाने गई तो आवाज़ आई, नहीं आई हो, सूरज की क्या लगती हो। देखा झुमकी से 4-5 साल बड़ी ही होगी, पास में खड़ी थी। मैं तुम्हारी पड़ोसी शगुन, तुम दीदी कह सकती हो। कोई तो मिला बोलने के लिए। झुमकी मुस्कुराई। जी दीदी, सूरज पति हैं हमारे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें करते करते दोनों की खूब बनने लगी। सूरज कभी आता और कभी नहीं। जब भी आता तब झुमकी बात करने की कोशिश भी करती तो नशे में हाथ उठा देता। झुमकी रोती रहती, क्या कर भी सकती थी। ना माँ के पास जा सकती थी, ना ही उन्हें दुख देना चाहती थी माँ को इस उम्र में। एक दिन शगुन ने पूछ ही लिया, सूरज तुम्हें पसंद नहीं करता क्या? कोई बात है? झुमकी के मन में जितनी बातें भरी थी सब शगुन की गोद में सिर रखकर रो रो के सुना दी। शगुन ने पानी दिया और समझाया, सब सही होगा। शगुन की नज़र उन सुंदर थैलों पर पड़ी। अरे इतने सुंदर थैले तुमने बनाए? हाँ दीदी, गांव से मिले थे, अब पूरे किए हैं। यहाँ राजस्थानी सामान की बहुत मांग है, तुमको खूब रुपए मिल जाएंगे और मन भी लगेगा जब तुमने यहाँ रहने का सोच ही लिया है। शगुन ने कहा, ये दोनों को मैं ले जाती हूँ, अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, शायद बनाने का ऑर्डर दे दें। ठीक है दीदी, जैसे ठीक समझो। यहाँ मुझे कौन मना करेगा। उन्हें फुर्सत नहीं मेरे लिए, मेरी तो आप ही हो सब कुछ। कुछ दिनों में छोटा थैला, फ़ोन रखने के पर्स और बहुत तरीके के ऑर्डर मिल गए। शगुन ने सामान ला दिया। अरे दीदी, मैं आपके रुपए कैसे दूंगी? झुमकी, ये बहुत ज़्यादा के बिकेंगे। ये तुम्हारा गांव नहीं, शहर है। ये छोटा सा हाथ का पर्स 200 रुपये का बिकेगा। काम बहुत सुंदर है, ये सामान तो बहुत कम का आया है। झुमकी को अपनी सिलाई की मशीन दे दी। झुमकी खाली समय में बनाने लगी। आस पड़ोस से कई ऑर्डर आए, मेरा बना दो। कोई चुनरी पर शीशे कढ़ाई करवाने लगा तो कोई सूट पर। रुपए मिले तो शगुन दीदी पीसीओ पर लेकर गई। सरपंच जी को फ़ोन करके दीदी ने माँ बाबा को बुला लिया। झुमकी ने सासू माँ को सारी बात बता दी। माँ को भी मैं सही हूँ बताने का सासू माँ को बोल दिया। एक दिन शगुन ने कहा, झुमकी एक बात मानेगी? हाँ हाँ दीदी, कभी मना किया है क्या आपको? झुमकी, ये काम तो तुम्हारा मन लगाने के लिए काफ़ी है, पर इससे ज़िंदगी तो नहीं चल जाएगी। सूरज का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने को भी बदलना होगा। क्या करना होगा दीदी? झुमकी ने कहा, तुम शहर के हिसाब से रहना सीखो, क्या पता सूरज का मन बदल जाए। यह मेरी साड़ी है जो मैं नहीं पहनती। सूट बनाकर इसे अपने लिए तैयार करो और घाघरा चोली रख दो। सूट पहनो, पति को खुश करने का रास्ता शायद यही हो। झुमकी मान गई। झुमकी ने अपने लिए वह कुर्ता सलवार शीशे और धागे से कढ़ाई करके तैयार कर लिया। पहन के खड़ी हुई तभी शगुन दीदी ने कहा, अरे वाह झुमकी, तुम तो पहचान में नहीं आ रही, बहुत सुंदर लग रही हो, नज़र ना लगे। झुमकी शर्मा गई। झुमकी का रंग संगमरमर सा सफ़ेद, बड़ी बड़ी आँखें, आज तो सूरज देखता ही रह जाएगा, एकदम शहरी लग रही हो। शाम को सूरज घर आया, झुमकी को देखता ही रह गया, पर उसका अहम उसे बोलने को तैयार नहीं था। झुमकी भी अपने काम में खाला खिलाने में लगी रही। अगले दिन सूरज चला गया। झुमकी शगुन दीदी के पास गई। दीदी, इनकी फैक्ट्री आपके पति की फैक्ट्री के पास ही है क्या? आज मैं इनके लिए खाना भेज दूँ? शगुन मान गई। हाँ, तुम तैयार करो, यह दे देंगे। शगुन और उसका पति चाहते थे सूरज झुमकी को अपना ले। शगुन के पति ने लंच बॉक्स सूरज को पकड़ा दिया। उसने कहा, यह किसने दिया है? शगुन के पति ने बताया, तेरे घर से आया है, कहकर निकल गया। इतने में सूरज के दोस्तों ने देखकर कहा, अरे वाह, घर से खाना, क्या तेरी माँ बाबा आ गए हैं? कहते सब ने मिलकर लंच बॉक्स खोल दिया। उसमें दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए। मन ही मन सूरज भी खुश था। इसके लिए खाना जो पहली बार आया था, सब ने खाया और खूब तारीफ करी।
बड़े शहरों में तो राजस्थानी खाना खाने के लिए होटल जाना पड़ता है। वही स्वाद कि सब घर के खाने की तारीफ़ कर रहे थे। शाम को सूरज घर आ गया। झुमकी के लिए इतना ही बहुत था कि सूरज रोज़ घर आ रहा था। उसके लिए धीरे धीरे रुपए भी इकट्ठे हो रहे थे और उसका दिन भर काम में मन लगा रहता। शगुन दीदी का बड़ा सहारा था। उसे पहले सूरज बात बात पर हाथ उठा देता था। अब बहुत दिन से उसने झुमकी पर हाथ नहीं उठाया था। एक दिन सूरज के दोस्तों ने जिद पकड़ ली, आज तो हम तेरे घर जाकर ही गर्म खाना खाएंगे। माँ बाबा आए हुए हैं, माँ के हाथ का खाना घर पर खाकर आएंगे। सूरज ने बहुत बहाना बनाया पर दोस्त मानने को तैयार ही ना थे। शाम को सूरज जल्दी घर आ गए और पहली बार झुमकी से बोला, मेरे कुछ दोस्त आएंगे, खाना तैयार करके रखना। झुमकी मन ही मन खुशी से झूम उठी। आज पहली बार सूरज ने बात जो की थी। झुमकी ने कहा, क्या बनाना है? जो तुम्हें ठीक लगे। झुमकी ने दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और न जाने क्या बहुत कुछ बना दिया। शाम को दोनों दोस्त आए और झुमकी को देखते ही बोले, सूरज तूने बताया नहीं कि तूने शादी कर ली। सूरज कुछ नहीं बोला। क्या नाम है भाभी का? जल्दी से झनक बोल दिया। झुमकी नाम उसे पसंद नहीं था। शहर जैसी लड़की, शहर जैसा नाम चाहिए था। सबने खाना खाया और खूब तारीफ़ की और झुमकी की सुंदरता की भी दोस्तों ने खूब तारीफ़ की। सूरज तू बड़ा भाग्यशाली है जो सुंदर और दूसरों को मान सम्मान देने वाली पत्नी तुझे मिली। सूरज ने आज झुमकी को ध्यान से देखा था। लाल और हरे शीशे की कढ़ाई वाले कुर्ते में वह बहुत सुंदर लग रही थी। जिस दिन देखने गए थे उस दिन गुस्से में नज़रें नीचे करके बैठा रहा था। दोस्तों को छोड़ने चला गया। झुमकी ने सफाई जल्दी जल्दी की सूरज के आने से पहले। शगुन दीदी को सब बताना जो था, भागी भागी दीदी को पकड़कर गोल घुमा दिया। अरे अरे इतनी खुश, क्या बात, बड़ा ऑर्डर आ गया क्या? दीदी लगता है मेरे भी सपने सच हो जाएंगे। सब बातें एक सांस में ही सुना दी झुमकी ने, और निया नाम भी। शगुन ने खुशी से गले लगा लिया। चलो कुछ तो बोलना। सूरज के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा था। एक दिन सूरज नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। शगुन के पति से फैक्ट्री में पूछवाया तो पता चला काफ़ी लोगों को काम से निकाला गया है। उसमें सूरज भी था। दोस्त ने सूरज के फ़ोन से शगुन के पति के नंबर पर फ़ोन किया, इसे ले जाओ, हम खर्चा नहीं उठा सकते। नौकरी के गम के कारण उसने शराब पीकर अपने दोस्त के घर पड़ा हुआ था। सूरज को शगुन का पति नशे में घर ले आया। सुबह जब नशा उतरा तो मुझे कौन लाया है? सूरज ने पूछा। झुमकी ने सब बताया। शगुन और उसका पति भी आ गए। उसे समझाने के लिए नशे को छोड़ दे और नौकरी देख ले, परिवार पर ध्यान दे। दोस्तों ने भी परेशानी में साथ छोड़ दिया। झुमकी कुछ जोड़े रुपए और गहने लेकर आई और सूरज के हाथ में रख दिए। सूरज ने मना किया पर झुमकी मानी नहीं। उसने कहा उसके गहने घर की परेशानी में काम आने के लिए ही हैं। शगुन ने बताया कैसे उसने सिलाई करके और छोटे काम करके रुपए जोड़े। वो माने या ना माने, झुमकी उसको पति मानती है। आप कोई अपना खुद का छोटा सा काम शुरू करिए, वही बड़ा हो जाएगा। शगुन ने झुमकी के काम को आगे बढ़ाने की सलाह दी। सूरज ने काम देखा। क्या बनाया? लग रहा था बाजार से लाया गया है। शगुन ने भी साथ काम का इरादा कर दिया। काम शुरू हो गया। दुकानों से सूरज ऑर्डर लाने लगा। अच्छी बरकत होने लगी। झुमकी ने सूरज को माँ बाबा को लाने को कहा। दोनों साथ गए। झुमकी की माँ के पास एक दिन रुके। झुमकी ने खूब बातें की माँ से और सासू माँ और बाबा को मनाकर शहर ले आए। 2 कमरों में नीचे के माले पर आ गए। सूरज झुमकी का हाथ पकड़ कहा, झुमकी भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मेरी ज़िंदगी में आई। झुमकी हंसते हुए बोली, जनक नहीं कहोगे? सूरज ने गले से लगा लिया। नहीं, तुम झुमकी ही रहोगी। यह कहानी हर नारी के लिए एक सीख है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। समय अपने अनुसार रास्ते बना देता है। बस ज़रूरत है तो हमारे दृढ़ निश्चय की और झुमकी जैसी स्त्री की जो हर स्त्री के लिए प्रेरणा है। दोस्तों,
मेरी ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।